बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 28 के साथ इसमें हमने टोपोलॉजीज़ का जिक्र करना है। प्रीवियस भी हम एक टोपोलॉजी को डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, बस टोपोलॉजी को आज हमने स्टार टोपोलॉजी को डिस्कस करना है। स्टार टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी, उसकी वर्किंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने डिस्कस करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक हब यूज़ होती हैं या स्विच, हब या स्विच, ये दो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें तमाम कंप्यूटर उस हब के साथ, वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये ज़्यादा कंप्यूटर्स के नेटवर्क के लिए ये यूज़ की जाती है, या कम कंप्यूटर्स के लिए भी यूज़ की जा सकती है। इसमें स्पीड इसकी फ़ास्ट होती है, इसमें कोलिजन के चांसेस कम होते हैं। और दूसरा इसमें ये होता है कि हब या स्विच, हब और स्विच में डिफरेंस ये है कि हब की निस्बत स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। हब जो है, जब एक कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो वो डाटा किस में आता है? हब में आता है। हब तमाम कंप्यूटर की तरफ डाटा ट्रांसमिट कर देता है, लेकिन वो कंप्यूटर सिर्फ डाटा रिसीव कर सकेगा जिसका एड्रेस मैच करेगा उस डाटा के एड्रेस के साथ। लेकिन इंटेलिजेंट डिवाइस जो है स्विच में ये बेनिफिट हमें हासिल होता है कि स्विच में मेमोरी अवेलेबल होती है, जिसमें जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उनके एड्रेसेस स्टोर होते हैं कि कौन सा कंप्यूटर किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है, यानी किस कनेक्शन या किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। जब डाटा सेंडर कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो स्विच जो है वो चेक करता है कि जो जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस है वो किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है, यानी डाटा के साथ जो मेमोरी जो कंप्यूटर का एड्रेस होगा वो कौन सी पोर्ट के साथ कनेक्ट है। सिर्फ उसी पोर्ट में या उसी कंप्यूटर की तरफ ही डाटा ट्रांसमिट करता है, बाकी कंप्यूटर की तरफ डाटा ट्रांसमिट नहीं करता। तो इसमें दोनों डिवाइसेस यूज़ की जा सकती हैं। तो इसमें डेफिनेशन पहले तो हम देखते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में ऑल कंप्यूटर in a star topology are connected with central device called hub or switch. Star topology is mostly used in client server networks. ज़्यादातर ये client server network जिसमें सर्वर हो, बाकी कंप्यूटर्स भी हो, उसमें क्लाइंट भी हो, सर्वर भी हो, तो उनके में वहाँ पर ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। इसकी वर्किंग में सेंडिंग कंप्यूटर सेंड द डाटा टू द सेंट्रल डिवाइस सेंड्स डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। ईच कंप्यूटर इन द स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद आ सेंट्रल डिवाइस। तमाम कंप्यूटर कम्युनिकेट किसके साथ करते हैं? उस सेंट्रल डिवाइस के साथ। तो इसमें ये तमाम कंप्यूटर अलग अलग वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे इसके डायग्राम में भी नेक्स्ट आगे पेज पर आप देखें कि इसमें डायग्राम में कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे किसके साथ कनेक्ट हैं? ये सेंट्रल डिवाइस के साथ। ये हब हो गई सेंट्रल में, स्विच या हब इस शेप में होता है, ये इसको ये राउटर भी कह सकते हैं। तो तमाम कंप्यूटर कनेक्ट है। अगर हमने कोई और कंप्यूटर कनेक्ट करना हो तो वो भी सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। सेंट्रल डिवाइस जो है, जो स्विच है या हब है, उसमें नंबर ऑफ़ पोर्ट्स जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं, 8, 16 या 20 या उससे ज़्यादा वाले। तो अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्विच, एक 8 वाला एक कनेक्ट है, उसके साथ 5, 6 या 7, 8 कंप्यूटर कनेक्ट हैं। अगर 2-3 और कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो या तो आपको हब और परचेज़ करना होगा कि जिसमें पोर्ट्स की तादाद ज़्यादा हो, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि एक अलग से एक स्विच या हब लेकर, कम पोर्ट्स वाला लेकर, उसको इस हब के साथ कनेक्ट कर लेंगे एक वायर के साथ, यानी एक वायर एक स्विच में लगा देंगे, उसका दूसरा सिरा दूसरे उसमें स्विच में लगा देंगे। जैसे एक्सटेंशन, दो इलेक्ट्रिसिटी की जिस तरह एक्सटेंशंस होती हैं, लीड होती है, तो उसको दो लीड को आपस में जॉइन करके अगर बढ़ाना चाहें तो भी जिस तरह बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह दोनों स्विच के साथ आप कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे, वो भी एक ही नेटवर्क शुमार होगा। उसमें भी एक ही नेटवर्क होगा वो, जिसमें ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट स्विचेस या राउटर्स के साथ। तो इसमें
ये कॉस्टली नेटवर्क इस वजह से है क्योंकि इसमें वायर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे अगर किसी एक जगह पर दो कंप्यूटर पड़े हैं तो ये नहीं है कि एक वायर के साथ दोनों कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर सकें, तो उसके लिए ये होगा कि दोनों कंप्यूटर्स की अलग अलग वायर उस स्विच तक आएंगे। तो इसमें इसके जो एडवांटेजेस हैं वो उसके हवाले से हम देखते हैं कि एडवांटेजेस में पहला आ जाता है इसमें इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क, कि इसको मेंटेन करना या मॉडिफाई करना नेटवर्क को वो आसान है। कि किसी कंप्यूटर की वो पोर्ट में से वायर अगर आप स्विच निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उस नेटवर्क में से उस कंप्यूटर का आइकॉन ख़त्म हो जाएगा उस नेटवर्क के आइकॉन में से, और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी नेटवर्क जो है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। और नया कंप्यूटर को ऐड करना है तो जस्ट उसकी वायर कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली तमाम कंप्यूटर के पास उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसके लिए नेटवर्क को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क, किसी भी बाकी नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा, जस्ट आप जिस कंप्यूटर के वायर कनेक्ट करेंगे या डिस्कनेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, तो उसमें बाकी कंप्यूटर्स पर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फाइंडिंग फॉल्ट बिकम वेरी सिंपल, इसमें फॉल्ट जो है वो तलाश करना कोई मसला नहीं होता इसमें, कि जैसे एक कंप्यूटर है वो उसका आइकॉन नहीं आ रहा, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्टिविटी शो नहीं हो रहा, तो उसी की वायर ही जस्ट हमने चेक करनी होती है, बाकी कंप्यूटर्स को हमने चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह ये बस टोपोलॉजी में हमने पढ़ा था कि किसी अगर एक कंप्यूटर का वो आइकॉन नहीं आ रहा तो हमें वो तमाम कंप्यूटर्स के बाकी जो कनेक्शन हैं वो लूज़ ना हो उसको चेक करना लाजमी होता है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ उसी कंप्यूटर को ही चेक करना ज़रूरी होगा। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क, कि अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो गया है, उसकी वायर ख़राब हो गई या स्विच उसका पोर्ट ख़राब हो गई, तो बाकी कंप्यूटर पर उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन अदर टोपोलॉजीज़, और ये बाकी तमाम टोपोलॉजीज़ की निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यानी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को रिमूव कर सकते हैं, प्रिंटर ऐड किया जा सकता है, डिफरेंट सर्वर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये इंतहाई इस हद तक फ्लेक्सिबल टोपोलॉजी है। और इसमें एक राउटर और आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल जितनी मर्ज़ी तादाद में आप वो राउटर्स या हब या स्विचेस आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। जैसे अगर दो बिल्डिंग्स हैं तो उनमें कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो आप दोनों बिल्डिंग में अलग अलग वो राउटर लगा लें, उनके साथ बाकी कंप्यूटर कनेक्ट कर दें, दोनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें, तो इस तरह पूरे वो दोनों बिल्डिंग का या दो रूम का एक ही नेटवर्क बन सकता है। डिसएडवांटेजेस में पहला जो इसका डिसएडवांटेज एक ये आ जाता है कि अगर सेंट्रल हब फेल हो जाती है, द इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन, कि अगर वो सेंट्रल डिवाइस या हब ही अगर ख़राब हो जाता है तो फिर पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, इसमें जो है केबल हमें ख़ासी तादाद में चाहिए इसमें, यानी की लेंथ जो है वो ख़ासी हमें रिक्वायर्ड होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि हर कंप्यूटर हब के साथ कनेक्ट है, अगर एक हब से डिस्टेंस पर दो कंप्यूटर अगर पड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि एक वायर के साथ ही दोनों को आप ज्वाइन कर दें, दो कंप्यूटर हैं, तीन हैं, हर कंप्यूटर की वायर अलग से उस हब तक या उस स्विच तक आएगी। तो इसमें ख़ासी लेंथ जो है वो यूज़ की जा सकती है। आम रूटीन में इसमें जो वायर यूज़ की जा सकती हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ की जा सकती हैं, या समहाउ हम उसमें कोएक्सियल केबल भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा हमने ट्रांसमिशन रखनी हो, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डाटा ट्रांसमिट करना हो। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि दो राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं, और जो दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए वायर होगी भले वो वही सेम टाइप की वायर हो, लेकिन उसे का नाम एक टर्म यूज़ की जाती है स्पाइन, स्पाइन उसे कहा जाएगा, कि जिसमें दो हब को ज्वाइन करने के लिए वायर होगी। तो आम रूटीन में वो यानी अगर हम तीन कैटेगरी में इन तीनों वायर्स को अगर देखें तो सबसे कम स्पीड जो होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल की होती है, उससे जो फास्ट स्पीड होती है वो कोएक्सियल केबल की होती है, और उससे भी फास्ट स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल की होती है। तो जितना आपने उस नेटवर्क को ज़्यादा स्प्रेड किया होगा उतने ही आप बेहतर उसमें वायर यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में इसके डिसएडवांटेज में ये आ जाता है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये खासा महंगी है ये टोपोलॉजी इसमें, लेकिन ये है कि इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं
वो बहुत ज़्यादा हैं कि जिसमें स्पीड फास्ट है, कोलिजन अकर नहीं होता, ट्रांसमिशन डाटा की प्रॉपर रहती है। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो बाकी तमाम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के निस्बत ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा कंप्यूटर्स के लिए यूज़ की जाती हैं। तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में हम बाकी जो 3 टोपोलॉजीज़ हैं उसके हवाले से हम देखेंगे। तो उसमें रिंग है, मैश है, या उसके अलावा उसमें ट्री है, ये हम देखेंगे। ताकि ये है कि भाई उसमें ये सैटरडे तक ये लेक्चर्स होंगे, तो उसमें हम ये टोपोलॉजीज़ वाले टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे, ताकि फिर नेक्स्ट आगे जब सेशन दोबारा स्टार्ट होगा तो फिर नेक्स्ट आगे उसमें स्टार्ट करेंगे। मंडे से जो टेस्ट का होगा, तो टेस्ट के हवाले से भी कल या परसों के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने रखने हैं, एमसीक्यूज़ कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह होगा। तो जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़े हैं, जो मंथली टेस्ट का सिलेबस आपका बताया हुआ था, तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें मंथली टेस्ट के सिलेबस में डिस्प्ले डिवाइसेस से चैप्टर के एंड तक है, लेकिन उसमें जो अहम ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस, प्रिंटर्स की जो 2 टाइप्स हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एनालिसिस फेज़, डिज़ाइन फेज़, ये 4 क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर ख़ास अहम हैं। बाकी डेफिनेशन में ऑलमोस्ट तमाम आ जाएंगी और एमसीक्यूज़ भी उसी सिलेबस के अंदर से ही बनेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आगे उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।